चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बेसिक पे, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को या किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए बेसिक चीजों पे जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमारे बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, तो किसी भी चीज को जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अपने बिजनेस की ही बात करें कि अगर हम लोग बिजनेस को मजबूत करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, उसकी नींव मजबूत होना चाहिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं 4 बेसिक पे कि किस तरह से इसको करके हम अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। तो इसमें पहली चीज है ड्रीम लिस्ट। ड्रीम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, थोड़ी सी सीमा बात करेंगे। थैंक यू। जैसे ये 4 बेसिक पे हम लोग को बात करना है, और 4 बेसिक का पहला पार्ट होता है लिस्ट का, है ना। लिस्ट हमारे पास 3 तरह की होनी चाहिए, लेकिन मैं एक लिस्ट के बारे में बात करूंगी, ड्रीम लिस्ट के बारे में, है ना। बाकी की ये बातें करेंगे। तो ड्रीम लिस्ट हमारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने बिजनेस के बारे में बात किया है कि जो है हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास जब तक कोई ड्रीम नहीं होगा तब तक हम कोई काम को नहीं करेंगे, है ना। उसको सीरियसली हम नहीं लेंगे, या करने का रीजन नहीं नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी है कि अगर हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा ड्रीम होना चाहिए, हमारे कुछ सपने होने चाहिए, जो वही सपने जो है वो हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो मैं जैसे सपने की बात करूँ, तो लेडीज के तो बहुत सारे सपने होते हैं, है ना। और हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत कुछ अपने लिए भी चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ना, खुद के लिए भी चाहते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास हमें सपनों की लिस्ट बनानी होती है ना। और लिस्ट जो है हमारे सपनों की 2 तरह की होनी चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म बनाइए, है ना, कि जो जल्दी अचीव हो जाए, है ना, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, ऐसे करके। उससे क्या होता है कि जब हमारा शॉर्ट टर्म का लिस्ट होता है ना सपनों का, और वो जब पूरा होता है तो काम करने में हमें अच्छा लगता है ना, और हमें विश्वास होता है कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो ये सपने हमारे यहाँ से पूरे हो रहे हैं, तो आगे के भी बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं इस बिजनेस में आई थी जब, तो नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए था, एक ये भी हमारा अपना सपना है ना। खुद के अपने पैसे चाहिए थे, तो एक ये भी अपना सपना है। बच्चों का अच्छा एजुकेशन है, ये भी एक सपना है, इसको भी हम लिख सकते हैं। अच्छा घर होना चाहिए, जो घर है वो अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर हम चाहते हैं। हम लेडीज का घर को सजाने के लिए बहुत सपना होता है, तो घर बन गया है तो हम वो भी सपने लिख सकते हैं कि हमारे घर का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए। तो ये क्या है कि ये हमारे अभी हमने जिस सपने की बात करी है वो बहुत ही छोटे छोटे हो सकता है, लोगों को लगता होगा कि ये तो ऐसे ही पूरा हो जाएंगे, लेकिन नहीं। आप अगर एक अच्छे घर को सजाने जाइए तो उसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है ना, तो हम उसको लिख सकते हैं। बच्चे का एजुकेशन भी हम बहुत अच्छा दिलाना चाहते हैं ना, वो हम लिख सकते हैं। एजुकेशन तो हम चाहें जैसे भी उनको हम दिला सकते हैं, लेकिन एक अच्छा एजुकेशन, है ना। जो बच्चे हमारे डिमांड करें हम उसको दे पाए, है ना, वो भी एक ये हमारा एक सपना होना चाहिए कि जिस चीज पे हमारे बच्चे हाथ रखे वो उनका हो, है ना। तो इस तरह से हमारे छोटे छोटे सपने हैं, अगर इस सपने को लेकर के हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, और जो भी हम सोच के आएंगे वो चीजें जरूर पूरी होंगी। तो सपने, इसीलिए सपना जो है हमारा वो लिख के लगा होना चाहिए, ताकि हम अगर सपने को बार बार देखते हैं तो वही सपना हमें मोटिवेट करता है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि हम जो भी इस बिजनेस से चाहते हैं वो हमें लिखना है और उसको लिख करके लगाना है। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी देखिए सपनों का मतलब ये हुआ कि आपका कारण अगर मजबूत नहीं है तो कोई भी काम मजबूती से और बड़ा नहीं हो सकता है। तो कारण मजबूत करना बहुत जरूरी है, यानी कि आपके सपने क्या हैं वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है कि इंसान जो है, सपने के बिना जो इंसान, जो जिस इंसान के सपने अगर नहीं है तो वो एक पशु की तरह होता है ना, एक जानवर की तरह होता है। तो इसलिए क्या है ना कि सपने होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। अगर सपने नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी मिशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सपने की बहुत सारी बातें हो सकती है ना। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कि आप अगर बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए।
लेकिन एक सबसे जो बढ़िया वो सपना होता है ना, मन की शांति, है ना? अगर आपके पास सब कुछ हो जाए, आपके पास अगर बहुत धन हो जाए, बहुत दौलत हो जाए, बहुत बड़ा मकान हो जाए और मन की शांति ना हो, तो फिर सारी चीजें जो है वो व्यर्थ है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन की शांति भी एक सपना हो सकता है कि मन की शांति आएगा कहाँ से? कैसे आएगा? तो फ्रेंड्स, आप अपने सपनों को, ड्रीम को आइडेंटिफाई करिए, और आप अपने ड्रीम को जब आइडेंटिफाई करते हैं, तब सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाती है कि हमें अब आगे करना क्या है। सेकंड चीज है कि कुछ, देखिए, कोई भी बड़ी चीज अगर पाना चाहते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, आपकी जो नॉर्मल जिस तरह से वर्किंग है, उस तरह से सारी चीजें अचीव नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इस बिजनेस की अगर बात करें, तो अ, अभी ये नया साल स्टार्ट हुआ है, ये फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है, और बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े गोल बनाए हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेके चल रहे हैं। लेकिन बीच में क्या होगा कि अभी शादियों का मौसम शुरू होने वाला है ना? बहुत सारे बर्थडे आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जिसपे थोड़ा सा उसको अगर हम पोस्टपोन कर लें, थोड़ा सा उसको हम टाइम को मैनेज कर लें, तो बेहतर तरीके से हम उस चीज में आगे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि कुछ चीजों को हमें पोस्टपोन भी करना है। अगर पोस्टपोन करेंगे तो बेहतर चीजों को हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है पीपुल लिस्ट, क्योंकि हमारे जो रॉ मटेरियल है इस बिजनेस के लोग हैं, और लोगों के साथ हम लोग डील करते हैं, है ना? तो एक लिस्ट, बेहतर लिस्ट होनी चाहिए, और वो लिस्ट बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, फ्रेंड्स, FRIENDS, है ना? उस फार्मूले से आप जब लिस्ट तैयार करेंगे, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास लिस्ट की कमी होती है, वो पता नहीं चलता कि किसका नाम लिखूं, है ना? तो आप इसके बहुत सारे उपाय हैं। आप इसके बहुत सारी, जैसे LYF किताब है, उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं कि किस तरह से लिस्ट आपको तैयार करना है। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स, जो FRIENDS है, वो आपके फ्रेंड सर्किल हो सकता है, नेबर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं, है ना? आप स्ट्रेंजर्स पे काम करेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट होती है स्ट्रेंजर्स की। तो इस तरह से क्या है ना कि आज की डेट में फिजिकल से डिजिटल पे हम लोग आए हैं, तो लिस्ट भी बढ़ गई है, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा साधन है जिसपे आप लिस्ट अनलिमिटेड बना सकते हैं, अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, है ना? तो आप फिजिकल भी बढ़ाइए और डिजिटल भी बढ़ाइए। फिजिकल, अभी बहुत सारे आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिसको कभी हमने इसके लिए हमने सोचा ही नहीं होगा। बहुत सारे आपके फोन बुक में ऐसे नाम होंगे, कभी आपने सेव कर लिया होगा और ध्यान ही नहीं है कि है कौन बंदा है ना? तो इस तरह से आपकी कुछ फिजिकल लिस्ट बन सकती है, कुछ डिजिटल पे आप जाएंगे, तो आप लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे, व्हाट्सएप के उसमें, फेसबुक के थ्रू बहुत सारे लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेन जो इस बिजनेस के अंदर जो थीम है ना, आपके पास अगर रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा कि दो चार पांच लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग की अगर लिस्ट आपने तैयार किया, अगर सबने ना कर दिया, तो फिर वही कहानी खत्म हो जाती है, और वही हम डिमोरलाइज होने लगते हैं, वही हमारा जो मनोबल जो है वो डाउन होने लगता है। लेकिन अगर आपके पास 500, 200 से 500 लोगों की लिस्ट है, तो फिर आपके पास चॉइस होगा ना कि हम इससे बात करें, चलो कोई बात नहीं। अगर हम अपने पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से होना चाहिए ना, या किसी को भी आप लेके आ जाएंगे? तो अगर हमारे पास ज्यादा लोग होंगे, तो हम अपने हिसाब से पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स अपने बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेम लिस्ट बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, और इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है कि आपकी लिस्ट, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। देन इसके बाद सेकंड जो, कांटेक्ट करना और इनवाइट करना। आपके पास लिस्ट आ गया, तो उनको आमंत्रित करना, और उनको बिजनेस देखने के लिए बुलाना, संपर्क करना और आमंत्रित करना। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि संपर्क, कांटेक्ट और इनवाइट जो है, इसके लिए आपको कुछ किताबों के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली स्किल, यहीं पे आपकी स्किल काम करेगा। और जब तक आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी, तब तक आप प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एलएम पेज की किताब है, सवाल ही जवाब है, जबरदस्त किताब है, उसको जरूर पढ़िए।
बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल लोगों की सीडी है, उसकी मदद लीजिए। और नए लोगों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप जो बिजनेस में लेके आए हैं, पहले उनकी हेल्प लीजिए कि किस तरह से कांटेक्ट करना है, किस तरह से लोगों को संपर्क करना है और किस तरह से उनको आमंत्रित करना है। तो जब तक आपको नहीं ये कॉन्फिडेंस है, तब तक आप अपने अपलाइन की मदद लीजिए। और एक बुक LYF आती है, लॉन्चिंग और फ्यूचर, उस किताब में भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें दी हुई है। उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही मतलब स्किल की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा स्किल आपकी बढ़िया हो जाएगी ना, उतना ही आपकी कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग बहुत अच्छी होगी। तो मैं एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस पे बार बार लगातार इस पे काम करिए, क्योंकि देखिए स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होगा। कई बार लोगों के साथ ये चैलेंज एक आ रहा है या आता है, लोग कहते हैं कि मैंने बुलाया तो था लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक मतलब एक को बुलाया तो एक तो आएगा आएगा, पांच को बुलाया तो पांचों आएंगे, है ना। तो क्या है ना कि स्किल जितना ज्यादा आपका डेवलप होगा, उतना ही बेहतर आपकी कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग होगी। और इसके लिए अपने अपलाइन के संपर्क में जरूर रहिए, अपलाइन से जरूर सीखिए। कहीं पे भी अगर गलती हो रही है तो उसमें ये बिल्कुल नहीं लगना है कि क्या बात करनी है, ये क्यों पूछना है। बार बार जो भी आपकी गलती हो रही है, क्योंकि अपनी गलती अपने समझ में नहीं आती है, तो अपलाइन की हेल्प जरूर इसमें लीजिए, क्योंकि आपकी अपलाइन ही हेल्पलाइन है। ठीक है जी। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन के टच में रहना है और कॉन्टेक्टिंग इन्वाइटिंग पे फोकस करना है। देन इसके बाद शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। शो द प्लान के लिए आज की डेट में हम लोग सब लोग डिजिटल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। डिजिटल अगर आपको आता है प्लान, तो आप शेयर करिए, नहीं तो अपने अपलाइन की मदद लीजिए, है ना। और प्लान दिखाने के लिए कुछ चीजें थोड़ा सा जरूर वो रखना चाहिए कि किस तरह से हमें प्लान दिखाना है। अगर हम लोग डिजिटली अगर प्लान दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा बढ़िया शार्प हमें दिखना भी चाहिए, हमारे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, थोड़ा सा हमें एक्साइटमेंट हमारा होना चाहिए, है ना। तो बेहतर हो सकता है। सामने वाला प्लान ज्यादा नहीं देखता है, आपका एक्साइटमेंट ज्यादा देखता है कि आपका फेथ लेवल कितना बड़ा है। तो इसलिए आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ करके कैसे प्लान दिखाना है, उनके साथ बैठिए। और यहाँ पे प्लान देखने के बाद एक आता है फॉलो अप, है ना। अगर यहाँ पे एक चीज और है कि अगर प्लान देख लिया बंदा, तो आपको मान लीजिए अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे प्लान देखने के बाद आपको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप के लिए देखिए एक टाइम होता है, कम से कम 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलो अप करना चाहिए। ऐसे तो आजकल हम लोग डिजिटली काम कर रहे हैं, तो डिजिटल पे क्या होता है कि देन एंड देयर भी बात हो जाती है, और बहुत सारे लोग डिसीजन भी ले रहे हैं, बिजनेस में भी आ जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई किसी का कोई अगर सवाल है, तो उसको टाइम दीजिए, उसको कुछ सीडी वगैरह दीजिए, कुछ और चीजें दीजिए, ताकि वो सुने, देखे, जाने उसके बारे में। और उससे अगेन 48 घंटे के अंदर उसके साथ फिर एक मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के बाद उसके बहुत सारे सवाल होंगे। फॉलो का मतलब होता है कि कुछ सवाल उसके होंगे। और सवाल होता क्या है, दो चार कॉमन सवाल होते हैं। प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं बहुत लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं तो इतना अच्छा बात नहीं कर सकता। तो ये कुछ सवाल, चार पांच सवाल होते हैं, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं होते हैं। इसका सवाल का जवाब जो है, फील फेल फाउंड से आपको देना है। अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो मैंने ये पाया। तो फील फेल फाउंड का फार्मूला यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, और आपको इसी पे काम करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, फॉलो थ्रू की मैं बात करूं, तो देखिए जो पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अभी लिंक्डइन पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग टाइम ले रहे हैं, कुछ लोग टाइम ले रहे हैं। तो अभी मैं पिछले महीने की बात करूं, कि पिछले महीने मैंने कुछ लोगों को प्लान प्लान दिखाया था, और इस महीने वो ज्वाइनिंग फाइनल हुई। तो अगर हम फॉलो थ्रू में नहीं रखते, फॉलो थ्रू में क्या मतलब, ये उनके पीछे पीछे नहीं भागना, उनके उनको सिर्फ क्या करना है कि मीटिंग प्रमोट कर दिया। आज बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति आ रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, आपने मीटिंग उनको प्रमोट कर दिया, आपकी होम मीटिंग हो रही है उसमें बुला लिया। तो इस तरह से क्या करके मैंने यही किया, और तीन चार मीटिंग बंदे ने देखा और अल्टीमेटली उसने ज्वाइनिंग किया।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फॉलो थ्रू में भी मतलब आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है, क्योंकि अभी हम लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है कि प्लान बहुत लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन जिस रेशियो में ज्वाइनिंग आनी चाहिए, वो रेशियो में नहीं आती है, तो हमें फॉलो थ्रू में रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम इस 4 ये जो पिलर है, इसको जितना ज़्यादा ये पहिए हैं, 4 गाड़ी के 4 पहिए हैं, इसको बैलेंस करके हमें चलाना पड़ेगा। अगर जितना ज़्यादा हम इसको चलाएँगे, उतना ही बेहतर आपका नेटवर्क बनेगा और उतना ही बेहतर आपका बिज़नेस बनेगा, उतना ही बेहतर आपके ड्रीम फुलफिल होंगे और इस बिज़नेस में आप ऊँचाइयों पे जाएँगे। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मुझे यही बताना था और मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।